ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जीवन सार गीता के आज के कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, ओम शांति। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि आज मनुष्य के अंदर जो विकार भरते जा रहे हैं और यही विकार एक कारण है कि आज इतनी सारी जो नकारात्मक गतिविधियां संसार में हो रही है, क्रिमिनल एक्ट्स हो रहे हैं, और इनको निकालने का एकमात्र यही उपाय है कि इन विकारों को, नकारात्मकता को हम सकारात्मकता के साथ में रिप्लेस कर दे। हमने जाना कि जो व्यक्ति के अंदर काम के अधिक विचार आते हैं उसे रिप्लेस करना पड़ेगा सच्चे और निस्वार्थ स्नेह से। क्रोध के बहुत विचार आते हैं तो मन में शांति की उत्पन्नता बहुत ज़रूरी हो जाती है। लोभ के विचार बहुत आते हैं तो उस व्यक्ति को संतुष्टता का गुण अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। दर्शकों, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज ये हो गया है कि हमने सोच लिया है कि ये विकार जो है हमारे जीवन के पार्ट एंड पार्सल हो गए हैं, अर्थात इन विकारों के बिना जीवन ही नहीं हो सकता। आइए हम इन विकारों के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन से। तो बहन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। बहन जी, जब बात कर रहे हैं विकारों की, और हम कल चर्चा भी कर रहे थे, पर जहाँ तक कि हम देखते हैं आज लोगों की मान्यता ये हो गई है कि विकार है तो कार्य सरल हो जाता है। जैसे कि आज व्यक्ति सोचते हैं कि यदि हम गुस्सा करेंगे तो क्रोध करने पर सामने वाला व्यक्ति हमारा मान रखेगा, काम तुरंत कर देगा। क्रोध से व्यक्ति विचार करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को हमारे से भय होगा। खास करके जो ऊपर के श्रेणी के लोग होते हैं, मान लीजिए बॉस है, वो सोचते हैं कि यदि हम हमारे जो इंफीरियर लोग हैं, स्टाफ है, उनके साथ में मैं अगर सरलता से व्यवहार करूँगा, प्रेम से व्यवहार करूँगा, शांति से व्यवहार करूँगा, तो मेरा कार्य सरलता से नहीं करेंगे, बात सरलता से नहीं मानेंगे, मुझे लाइटली ले लेंगे। तो उनको लगता है कि हमें आंख दिखानी चाहिए, क्रोध करना चाहिए। तो जब आज जीवन में सभी की मान्यता ही ये बदल चुकी है कि क्रोध बहुत आवश्यक है, उस समय हम सुन रहे हैं कि अभी भगवत गीता में हम जैसे आपसे जान रहे हैं कि भगवान कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। तो अभी यथार्थता किसमें होगी आज के समय के अनुसार? अभी परमात्मा हमें बहुत सुंदर रूप से समझा रहे हैं कि क्रोध करने से क्या क्या होता है। अगर व्यक्ति के मन में काम की उत्पत्ति हो जाती है, वो विकारों के वशीभूत हो जाता है, वो जो काम है उसकी पूर्ति नहीं होती है तो उसको क्रोध आ जाता है। ऐसे ही व्यक्ति के मन में जब इच्छा उत्पन्न हो जाती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो भी क्रोध आ जाता है। लेकिन जैसे आज जो लोग क्रोध को नॉर्मल समझ रहे हैं, ये नॉर्मल चीज नहीं है। बिल्कुल, आज समझ रहे हैं कि क्रोध जो है बिल्कुल नॉर्मल है, हर एक को आता है, तो इसमें मुझे आ गया तो बहुत बड़ी बात क्या हो गई, सभी में है। और हम जान रहे हैं अभी कि ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप सुना रहे थे कि बॉस समझते हैं कि मुझे क्रोध करना ही चाहिए, तभी ये लोग मेरे कंट्रोल में रहेंगे। ये तो बिल्कुल गलत चीज है। हम समझते हैं मैं क्रोध करूंगा तो सभी मेरे कंट्रोल में होंगे, लेकिन कभी कोई किसके कंट्रोल में हो ही नहीं सकता। वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम क्रोध करेंगे तो वो हमारे वश में नहीं रहेंगे। वो अगर क्रोध से डर भी जाएंगे तो हमें पीछे से तो वो डांटते ही रहेंगे। अगर वो हमारे क्रोध के कारण काम भी करेंगे तो वो सच्चे मन से तो काम नहीं करेंगे। जो काम करना है वो अधूरा ही काम करेंगे। क्रोध करने से बहुत नुकसान होता है। उस नुकसान के बारे में भी गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में यहाँ पर परमात्मा समझाते हैं, क्रोधोद्भवति सम्मोहाः सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से
अन्यतः मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यहाँ पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। क्रोध का इतना सारा नुकसान होता क्रोध है। करने से इतना सारा नुकसान होता है कि क्रोध से पहले जो व्यक्ति क्रोध करने जा रहा है, क्रोध से उसकी बुद्धि सम्मोहित हो जाती है। सम्मोहित अर्थात उसको ये भी पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो क्रोध में अगर उसको किसी के प्रति मोह है या कोई चीज में लोभ है तो सिर्फ वो सोचता है मुझे इसे पाना चाहिए, पाना चाहिए। उस पाने के भाव से जब वो आगे निकलता है तो छोटी चीज में वो बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है। बिल्कुल, ये पाने का भाव ही उसमें एक विकारों की उत्पत्ति और ज्यादा बढ़ाता है और वो छोटी चीज पाने के लिए बहुत बड़ा नुकसान के लिए जिम्मेदार हो जाता है। बुद्धि को ही सम्मोहित कर देती है। सम्मोहित माना उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती है। जैसे जब एक व्यक्ति को क्रोध आता है तो पहले ऐसे ऐसे वचन बोलता है जो वचन उनके मुख से कभी नहीं निकलना चाहिए। अर्थात उस समय उसकी बुद्धि अगर सही दिशा पर काम करती थी तो उनके मुख से ऐसे वचन नहीं निकलते थे। ऐसा वचन निकल रहा है अर्थात उस समय बुद्धि काम नहीं कर रही है। सिर्फ वचनों तक ही सीमित नहीं, अगर उसका क्रोध और भी बढ़ गया तो उसका हाथ भी काम करने लगेगा। वो सामने वाले व्यक्ति को मार भी देता है। उस समय में भी मारते समय किसी को कहाँ भी चोट पहुंच सकती है, वो भी नहीं सोचते इससे कितना नुकसान होता है। उतना बुद्धि सम्मोहित हो जाती है। और भी ज्यादा क्रोध आ गया तो व्यक्ति उसके हाथ में जो चीज मिलती है उससे ही दूसरे को मार देता है। उस समय भी उसको समझ में नहीं आता है कि इससे मैं मारूंगा तो इस व्यक्ति की दिशा क्या होगी। एक बार मार भी दिए, बाद में पछताएंगे कौन? स्वयं ही पछताना पड़ेगा। वो मारते हैं तो किसको मारते हैं? अपने ही बच्चों को मारेंगे, अपने ही सदस्य, घर के सदस्यों को मारेंगे। जब अपने संबंधियों को मारते हैं, मारने के बाद अगर थोड़ा बहुत भी उनको कुछ हो गया तो फिर डॉक्टर के पास किसको ले जाना पड़ेगा? उनको ही लेके जाना पड़ेगा। माना कार्य वो कर रहे हैं, विकार की उत्पत्ति उनमें हो रही है, उसका भुगतान भी उन्हें ही करना है। बाद में वो क्या खुश रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी कि उनको जिससे सबसे ज्यादा स्नेह है उसको तकलीफ हो रही है। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति इतना क्रोध के वशीभूत हो जाता है कि वो क्या कर रहा है वो भी उसे समझ में नहीं आता। यहाँ बड़े बड़े चीजों से क्रोध की उत्पत्ति होती है, ऐसे भी नहीं। एक व्यक्ति सब्जी लेने के लिए सब्जी के दुकान जाता है, वो सब्जी ले रहा है। वहां पर सब्जी के दुकान के मालिक कहते हैं इस सब्जी का रेट है 20 रुपए, और वहां ये बार्गेन करना शुरू करता है, नहीं 10 रुपए में दे दो। वो बोलता है नहीं 15 रुपए से कम नहीं होगा, फिर भी वो 5 रुपए कम लेने के लिए तैयार हो जाता है। डिफरेंस केवल 5 रुपए का ही था, परंतु उसके मन में कितना ज्यादा उसके लिए द्वंद्व चला। ये बार बार कह रहा है आपको 10 रुपए लेना है और दुकान वाला कहता है आपको 15 रुपए देना है। दोनों में भी झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ पर दोनों झगड़ा करना शुरू करते हैं तो ये सब्जी लेना नहीं चाहता। जब वो वापस जा रहा है तो दुकान वाला इतना बार्गेन करके वापस जा रहा था, वो देखकर ऐसा एक शब्द बोल देता है। जैसे भिखारी के जैसा आया था पूछने, लेकिन कुछ लेके नहीं गया, ऐसे एक शब्द बोल देता है। तुरंत उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आता है, वहां पर जो सब्जी काटने के लिए जो चाकू रखी थी उसको ही लेके उस दुकान, जो चाकू वहां पे रखा हुआ था उससे ही उसकी खून कर देता है, उसका खून कर देता है वो। अर्थात यहाँ पर क्रोध इतना बढ़ जाता है, सिर्फ 5 रुपए का डिफरेंस। यहाँ पर झगड़ा इतना ज्यादा हो गया कि व्यक्ति का खून भी कर देता है। ना यहाँ पे वो 5 रुपए इतना मायने नहीं रखते थे, परंतु वो गुस्से का जो लेवल था, अहंकार से परिपूर्ण होकर कि मुझे ऐसा क्यों कहा, वो अहंकार आ गया और गुस्सा आ गया। तो उसको व्यक्त करने के लिए उसने उस चाकू को भी नहीं छोड़ा, उसने चाकू को उठाकर सीधा उसको मार डाला। ना बात बहुत छोटी थी, परंतु उसका जो विकराल रूप निकल के आया वो तो बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बुरा था। जैसे यहाँ सिर्फ सब्जी के दुकान में ही ऐसे होता है, ऐसे नहीं, घर में भी बात बहुत छोटी होती है। जैसे कि एक कह रहे हैं दूसरा नहीं मान रहा है,
बहुत छोटी बात के कारण में भी इतना झगड़ा हो जाता है कि एक दूसरे का खून भी कर देते हैं। इसलिए कह देते हैं ना कि राई का पहाड़ बना दिया। बात तो बिल्कुल छोटी सी थी, परंतु वो गुस्से गुस्से में क्या हो गया पता नहीं चला। एक बात वैसे ही एक बार न्यूज़पेपर में बॉम्बे का इंसिडेंस मैंने पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि एक माँ अपने बच्चे को 40 की स्पेलिंग सिखा रही थी और बच्चा बार बार उसमें मिस्टेक करता था, FORTY बार बार वही मिस्टेक कर रहा था। तो माता जब उस समय जो है सब्जी काट रही थी, उसे इतना गुस्सा आया कि उसने वही चाकू गुस्से में उठाया और उस बच्चे का खून हो गया माता से। ऐसे बहुत छोटी चीज है, लेकिन हम करते हैं उससे बहुत बड़ा काम, अर्थात उससे हमें जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये क्यों ऐसा हो रहा है? उसका मूल कारण है क्रोध करते समय बुद्धि सम्मोहित हो जाते हैं। वहां पर बुद्धि काम नहीं कर रही है। जब बुद्धि क्रोध के हाथ में चली जाती है, विकारों से ग्रस्त हो जाती है, तो व्यक्ति ऐसा काम कर बैठता है जो काम उन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। बाद में क्या होता है, जब बुद्धि सम्मोहित हो जाती है तो उसका स्मृति भ्रम हो जाती है। अच्छा, उसकी स्मृति उस समय भ्रमित हो जाती है। स्मृति ऐसे भ्रमित हो जाती है कि वो स्मृति को भी खो लेता है कि मेरे सामने कौन है, इसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे घर में भी जब क्रोध करना शुरू करते हैं, सामने पिताजी भी होंगे, दादाजी भी होंगे, लेकिन व्यक्ति मैं किससे बात कर रहा हूँ वो भी भूल जाता है, क्योंकि उनकी स्मृति ही भ्रमित हो गई है। जब स्मृति भ्रमित हो गई है तो बड़े हैं सामने, वो नहीं जानता। बिल्कुल, इसलिए हम देखते हैं आज स्थिति ऐसी है कि बच्चे बड़ों पर भी हाथ उठाने में देरी नहीं कर रहे हैं। क्रोध इतना भरपूरता की ओर पहुंच गया है कि वो बड़े छोटे का भी लिहाज भूल गया है। व्यक्ति ऐसे भूल जाता है कि उनका स्मृति ठीक रीति से काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है सामने जितने भी बड़े व्यक्ति हो, चाहे गुरु भी हो, वो पहचान नहीं सकता उस समय। इतना क्रोध बुद्धि को सम्मोहित कर दिया है। व्यक्ति के बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश मतलब ज्ञान का नाश। बुद्धि का काम है ज्ञान देना। बुद्धि व्यक्ति को सही दिशा पर ले जाती है। अगर यहाँ बुद्धि का ही नाश हो गया तो वो व्यक्ति सर्वनाश को प्राप्त कर लेता है। वो व्यक्ति ऐसे गिर जाता है जीवन से, वो कभी भी उठना चाहे तो भी उठ नहीं सकता। तो हमारे जीवन में जो बुद्धि का नाश कर रहे हैं वो दूसरा कोई नहीं कर रहा है, हम स्वयं ही अपने बुद्धि का नाश कर रहे हैं। इसका मूल कारण है ज्ञान की कमी। जो ज्ञान पहले बुद्धि में होना चाहिए था, उस ज्ञान की कमी। ये ज्ञान की कमी होने के कारण बुद्धि की शक्ति सही तरह से काम ना करने के कारण ही इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, माना जो हमारे मन में क्षमता थी वो क्षमता भी पूरी कम हो जाती है। बुद्धि जो कार्य कर सकती है वो भी पूरी तरह से दूषित हो जाती है और वो अच्छे कार्य तो नहीं करेगी, परंतु सबसे बड़ा धोखा यहाँ पे दे देती है हमें बुद्धि के। क्रोध हमारी बुद्धि को ही ताला लगा देता है। जो ज्ञान बुद्धि में था वो पूरा नाश हो जाता है और यहाँ पे दुर्गति हो जाती है। तो हमारे बुद्धि को कैसे रखना चाहिए? तो क्रोध का दुष्परिणाम तो हम जान गए, क्रोध से क्या क्या हानि होती है वो तो हमें पता पड़ गया, लेकिन उससे भी हमें मुक्त होना चाहिए क्रोध से। तो क्रोध से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे नहीं कि क्रोध ही नहीं आएगा, ऐसा हम समझते। हर एक व्यक्ति सोचता है मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए, मेरे को हर एक के साथ शांति से ही व्यवहार करना चाहिए। कोई नहीं चाहता किसी के ऊपर क्रोध करे, लेकिन जब वो शांति से बैठे हैं और संकल्प भी है कि मुझे शांति से ही रहना है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इनके आगे थोड़ा बहुत गलत काम कर रहा है, जब उनकी गलती को देखते हैं तो हम सहन नहीं कर सकते। तुरंत क्रोध आ जाता है दूसरों की गलती देखकर। उसने तो गलती किया, वो एक पाप था, गलत कर्म करना एक पाप था, लेकिन हम जो क्रोध कर रहे हैं क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। उसने एक गलती की और मैं भी क्रोधित होकर उसका रिएक्शन दे रही हूँ, माना उसकी गलती के साथ साथ मैं भी गलती कर रहा हूँ, तो व्यक्ति ऐसे ही गलत करता रहेगा। मेरा क्रोध बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से उसे भी क्रोध आएगा। तो जब ये क्रोधी व्यक्ति एक दूसरे में टकराएंगे तो और ज़्यादा एक दूसरे को दुख ही देंगे, या यूँ कहो
कि विकार और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जब दूसरा गलती कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? वो गलत काम कर रहा है तो हमें उस समय शांति से बैठना है, क्योंकि उस समय तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अगर तुरंत हम रिएक्ट करेंगे तो उसका रिएक्शन भी वैसे ही आएगा। क्रोध के साथ क्रोध, क्रोध के साथ क्रोध मिल जाएगा तो वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर हम उसको सच्ची मन से परिवर्तन करना चाहते हैं तो थोड़े देर के लिए शांति से बैठ जाए। वो गलत काम कर रहा है तो गलत काम के बाद जब वो शांति से बैठा है उस समय जाकर हम भी शांति से उनको वो बात समझाने का प्रयास करेंगे कि आपने जो काम किया वो गलत था, तो वो व्यक्ति सुधर जाएगा। बिल्कुल, वरना जो गलत कार्य हो रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है हमारे ऊपर और हम भी उसके ऊपर गुस्सा ही करें तो और भी परिस्थिति खराब होगी। इससे अच्छा कोई गुस्सा कर भी रहा है तो हम रिएक्शन न करके शांति से रिस्पॉन्स दे तो व्यक्ति के सुधरने की आश बढ़ जाती है और हमारा मन भी शांत रहेगा, हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी। वो बदलेगा ना बदलेगा उसकी मर्जी, लेकिन मेरे मन को स्थिर रखना, बुद्धि को स्थिर रखना, ये मेरा पहला काम है। वो गलती कर रहा है इसका मतलब मैं भी गलत कर बैठूं, हमें बिल्कुल गलती का गलत नहीं होना चाहिए। हमारा काम श्रेष्ठ हो उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए यहाँ पर गीता में भगवान सुंदर रूप से हमें समझा रहे हैं कि हमें अपने स्थिति पर स्थित होना चाहिए, कभी भी हमारी बुद्धि का नाश ना हो। इसीलिए कभी कभी कहते हैं व्यक्ति दूसरों का खून करने से पहले अपने बुद्धि का ही खून कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि व्यक्ति जब खून करने जा रहा है तो अंतर आत्मा जो अंदर की आवाज है वो बार बार बोलती है करना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। बहुत अच्छा, आज हमने जाना कि जो विकार है उसका मूल कारण हम ही हैं। अगर दूसरा कोई क्रोध कर भी रहा है तो मुझे शांति से रिएक्शन करना चाहिए ताकि वो व्यक्ति भी शांत हो सके। इसके बारे में परमात्मा सुंदर रूप से कहते हैं क्रोधोद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति भ्रंशात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव की उत्पत्ति हो जाती है और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति की भ्रमित हो जाने से बुद्धि जो है ज्ञान शक्ति उसका नाश हो जाता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि की नाश होती है वो व्यक्ति स्वयं को सर्वनाश कर लेता है। बिल्कुल, इस सर्वनाश से बचने के लिए क्रोध रूपी सम्मोहन से निकलने के लिए आपने जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज हमने जाना कि क्रोध भी एक सम्मोहन की तरह ही है। जिस प्रकार से जो व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है उसकी बुद्धि बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। जो व्यक्ति सम्मोहन कर रहा है बिल्कुल उसी तरह से वो चलने लगता है, कार्य करने लगता है। तो क्रोध इतना बड़ा सम्मोहन है कि हमारी बुद्धि को, हमारे ज्ञान को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और हम उस ज्ञान नष्ट बुद्धि से कार्य करने लगते हैं। माना कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो हम भी क्रोधित होकर उसका रिएक्शन देते हैं, जो कि बहुत बड़े खतरनाक परिणाम भी ला सकता है। तो क्यों नहीं हम अपने आप को स्वधर्म में टिका दे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जितना मैं ये अभ्यास बढ़ाते जाऊंगी कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो नकारात्मकता निकलते जाएगी और सकारात्मकता बढ़ते जाएगी। इसी शुभ भावना के साथ, इसी क्रोधमुक्त जीवन की जीवन शैली जीने की टिप के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय